हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो कैसे हैं आप तमाम अहबाब। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप तमाम अहबाब को खुश व खुरम रखे, आपकी तमाम दिली हाजात को कबूल फरमाए और आपको यूं ही अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जनाब, तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कुछ जॉब्स के हवाले से। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से 29 इकसाम की नौकरियों का ऐलान किया गया है। दोस्तों, ये वो नौकरियां हैं जो कि आर्मी के जो इदारे हैं वो सिविलियन के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिविलियन की जॉब्स हैं, बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं। GHQ रावलपिंडी की जॉब्स हैं। तो आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। प्रोसीजर पे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे, क्वालिफिकेशन पे, कैसे अप्लाई करना है, बैंक चलान है, कहाँ अप्लाई करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो सके, ताकि आप तमाम अहबाब बहुत अच्छे अंदाज में इन तमाम सीट्स के लिए जो वो अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि वो 29 एग्जाम की जॉब्स क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम जो एप्लीकेशंस हैं वो GHQ जो रावलपिंडी जो कि मिलिट्री का हेड ऑफिस है उसकी तरफ से अनाउंस की गई है। हम थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट को ड्रैग डाउन करते हैं, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि पहली जॉब हमने हाईलाइट की हुई है, असिस्टेंट की जॉब है और 10 वैकेंसीज हैं। पंजाब की 4, फिर आगे मुख्तलिफ कोटा लिखे हुए हैं, प्रोविंसेस लिखे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि ग्रेजुएशन डिमांडेड है और एज जो है वो 18 से 33 साल जो है वो होनी चाहिए। उससे थोड़ा सा नीचे आए, हेड क्लर्क की जॉब है, 3 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन डिमांडेड है और ग्रेड 14 की ये जनाब जॉब है और असिस्टेंट जो है वो ग्रेड 15 की जॉब है। तो प्लीज आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। फिर स्टेनोटाइपिस्ट है, उसमें 16 सीटें हैं, ओपन मेरिट है, पंजाब की है, मुख्तलिफ कोटाज हैं यहाँ पर। तो प्लीज आप लोग जरूर अप्लाई करें। एज वही है 18 से 33, 18 से 30 साल। और फिर आगे क्वालिफिकेशन का जो है वो सारा आगे तफसील से दिया हुआ है, इंटरमीडिएट है, मिनिमम स्पीड क्या है क्या नहीं। आगे चलें, असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, 1 सीट है, पंजाब की, क्वालिफिकेशन सामने है। 5वें नंबर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी 5 सीटें हैं, ओपन मेरिट है, पंजाब है, फिर आगे हैं और बैचलर डिग्री ही डिमांडेड है। और फिर आगे देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मेंशन भी किया है कि बैचलर डिग्री आप किन सब्जेक्ट्स में या किस फील्ड्स में होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं जनाब, सब इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड रोड ग्रेड 2 की सीट्स हैं, 88 सीट्स हैं। ओफ अल्लाह, 88 सीट्स। तो वो तमाम लोग जो 3 साल डिप्लोमा रखते हैं एसोसिएट डिग्री में इंजीनियरिंग में, वो भी सिविल में, वो प्लीज इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। 88 सीटें हैं, ग्रेड 11वां है और 18 से 30 साल जो है वो उम्र जो है वो दरकार है। इसी तरह 207वें नंबर पे सब इंजीनियरिंग है, 34 सीटें हैं और आगे तमाम कोटा लिखा हुआ है कि किस किस कोटा में कितनी कितनी सीटें हैं और आप किस तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज मेंशन है और उसके आगे क्वालिफिकेशन मेंशन है। आप फिर दे सकते हैं सब इंजीनियर मैकेनिकल की सीट है, 11वां ग्रेड, 23 जो है वो जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं और आगे कोटा दिया हुआ है, एज लिखी हुई है और क्वालिफिकेशन। जनाब 9वें नंबर पे अपर डिवीजन क्लर्क है, 11वां ग्रेड है, 45 सीटें हैं और आगे तमाम कोटा दर्ज है, मेरिट पे कितनी है, पंजाब में कितनी और बाकी इजला और जो सूबे हैं वहां पर क्या क्या कोटा है उनका, एज मेंशन और क्वालिफिकेशन मेंशन है। जनाब सीनियर ड्राफ्टमैन, सीनियर कैड डिजाइनर, ड्राफ्ट्समैन क्लास A का 11वां ग्रेड है, 26 सीटें हैं और आगे कोटा दर्ज है। उसके बाद उम्र का तयन किया गया है और उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन जो डिमांडेड है वो मेंशन है। जनाब जूनियर सुपरवाइजर आ जाता है 11वें नंबर पे, 11वां ग्रेड है, 4 सीटें हैं, कोटा है और एज रिलैक्सेशन और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों यहाँ पर एक मजे की बात यह कि 5 साल रिलैक्सेशन भी दी गई है, तो अगर किसी की उम्र 30 साल या 33 साल से ज्यादा है तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। जनाब 12वें नंबर पे लोअर डिवीजन क्लर्क है, 113 सीटें। उफ अल्लाह, दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। 113 सीटें हैं दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे कोटा दर्ज है, एज का बताया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक डिमांडेड है।
वो भी टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड्स मिनट के हिसाब से। अच्छा जनाब, ड्राफ्ट्समैन या कैड डिजाइनर है, ग्रेड जो है वो नोवा है, इसकी 6 सीटें हैं, आगे कोटा, एज और क्वालिफिकेशन दर्ज है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें आपके सामने नोवा ग्रेड, सिर्फ 1 सीट है, आगे क्वालिफिकेशन एज दर्ज है। इसी तरह 15वें नंबर पे जूनियर ड्राफ्टमैन और 48 सीटें हैं इसकी, और आगे कोटा, एज और क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन है। टेलीफोन ऑपरेटर, उसके बाद स्टोरमैन, 19 सीटें हैं स्टोरमैन की, उसके बाद कॉपियर ऑपरेटर है, 6 सीटें हैं इसकी। ड्राफ्टमैन क्लास सी का चाहिए, इसकी 12 सीटें हैं। सिविल ड्राइवर, एमटी ड्राइवर, इसकी 70 सीटें। तो वो लोग जो ड्राइविंग करना चाहते हैं या प्राइमरी पास हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो प्लीज जरूर अप्लाई करें। 70 सीटें हैं, जिसमें पंजाब की 34 हैं, ओपन मेरिट पे 6 हैं। तो आप तमाम अहबाब से इल्तमास है कि इन जॉब पे जरूर अप्लाई करें। ये जॉब्स बार बार नहीं आती, और खासकर जो मिलिट्री की तरफ से सिविलियन जॉब्स अनाउंसमेंट होती है उससे भरपूर फायदा उठाया करें, क्योंकि ये जॉब्स हैं वो रोज रोज नहीं आती। इसी तरह जनाब लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर, बुक बाइंडर, कासिद, नायब कासिद की दोस्तों 125 सीटें हैं। तो वो तमाम अगर आप जो प्राइमरी पास हैं वो प्लीज इन तमाम सीट के लिए जरूर अप्लाई करें। अब आप देखें, इसमें पंजाब की 59 सीटें हैं, ओपन मेरिट 10 पे है, और फिर मुख्तलिफ कोटा की सीटें हैं। जनाब माली है, 6 सीटें हैं, चौकीदार की 25 सीटें, और सैनिटरी वर्कर की 17 हैं, और अनस्किल्ड लेबर जो वो 1 है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त किस्म की यहाँ पर जॉब्स हैं। आप देख सकते हैं कि कहने को तो 29 वैकेंसीज हैं, लेकिन उन वैकेंसीज के आगे अगर देखा जाए, उन वैकेंसीज के अगेंस्ट जो सीट्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की सीट्स हैं। किसी की अगेंस्ट 40 सीटें हैं, 39 सीटें, 125 सीटें हैं। तो प्लीज 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 जितने भी लोग क्वालिफिकेशन रखते हैं वो इन तमाम सीटों के लिए जरूर अप्लाई करें। मिलिट्री की सीटें हैं, सिविलियन की सीटें हैं, तो कोई भी शख्स जो है वो रह ना जाए, इसके लिए जरूर अप्लाई करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जल्दी से थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी तरफ अब हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है बड़ा क्लियरली कि जो कैंडिडेट है वो वेबसाइट के जरिए अप्लाई करेगा। दोस्तों वेबसाइट को देखते सुनते दौड़ ना जाइएगा, आगे जरा इंस्ट्रक्शन सुन लें कि कैसे आपने लेके चलना है, बाद में वहां जाके आप परेशान हो जाएंगे। तो वीडियो को तसल्ली से एंड तक देखें और तमाम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जनाब ये ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है, ये हम डिस्क्रिप्शन में भी मुहैया कर देंगे ताकि एक सिंगल क्लिक से आप उस वेबसाइट पे चले जाएं। उसके बाद जनाब कैंडिडेट जो कि बेसिक पे स्केल 3 से 15 का है, जनाब उसकी स्क्रीनिंग होगी, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, स्किल में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और वो आगे टेस्ट सिटीज भी मेंशन है, पेशावर, रावलपिंडी, अहमदाबाद, मुजफ्फराबाद, कराची, और यकीनन जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन तो वहां पर भी ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अच्छा जनाब थोड़ा सा आगे चलें, पॉइंट 3 के ऊपर लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग है वो बेसिक पे स्केल 4 से 15 तक है, और उसके बाद लिखा है जो वो हेल्ड आउट होंगी, यानी कि यहाँ पर एक सिलेबस का क्राइटेरिया बताया। सिलेबस क्या है दोस्तों कि इस्लामिक स्टडीज के हवाले से क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान स्टडी के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से, यानी कि इस्लामियात, उसके बाद पाकिस्तान जो है के बारे में बातें होंगी, फिर इंग्लिश लिटरेचर हो गया, और उसके बाद जो जनरल नॉलेज होता है उसके क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे उससे मिलते जुलते। अच्छा जनाब कोई इसमें चीटिंग वाला सिलसिला नहीं है, जो पेपर की चेकिंग है वो बकायदा एक मशीन के जरिए होगी, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस मशीन के जरिए आपके जो भी एमसीक्यूज होंगे उनकी जांच पड़ताल होगी, और किसी भी किस्म की यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते भाई चीटिंग का सिलसिला है, कोई रिश्वत है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पता है आर्मी का जो अदारा है उसमें ये चीजें नहीं चलती। जनाब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप देखें आगे लिखा है कि ऑल अबव मेंशन्ड पोर्न स्टार ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इन सिंपल वर्ड ये है कि ये जो सीटें हैं आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह पे यानी कि पोस्ट किया जा सकता है, किसी भी सिटी में, किसी भी सूबे में आपकी ड्यूटी जो है वो लगाई जा सकती है। अच्छा जनाब वो लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, अगर तो वो नॉन मुस्लिम है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्हें एक ऑस देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये बात ज़हन में जो है वो रखिएगा। उसके बाद जनाब जो डिसेबल कोटा यानी कि वो लोग जो मजदूर हैं उनके लिए भी कोटा का यहाँ पर दिया गया है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको पता है कि उनको भी अपना एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ से उनको जो है वो जारी किया, जिसमें मेंशन होता है कि आप हैंडीकैप हैं, माजूर हैं, आपके साथ ये जो है वो मसले मसाइल हैं।
दोस्तों आगे चलें तो लिखा है गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूड एमईएस स्टाफ मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल, यानी कि तमाम लोगों ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल के जरूर ही अप्लाई करना है और अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है। दोस्तों जब भी कोई गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जॉब आती है उस पर जब आपने अप्लाई करना है, टेस्ट करना है, तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, कि आप उस अदारे की इजाजत से उस जॉब के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है और अहम है, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। जो बेसिक पे स्केल 1 और 2 है उनके लिए कोई डिपॉजिट फी नहीं है, लेकिन बेसिक पे स्केल 3 से लेकर 15 तक तमाम स्केल के अगेंस्ट जितनी भी जॉब्स हैं उनके अगेंस्ट आपको चलान फॉर्म जमा करवाना होगा। आप चलान फॉर्म अस्करी बैंक, सिल्क बैंक, यूबीएल या यूबीएल ओमनी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जनाब यहाँ पर लास्ट डेट जो कि ड्यूज की दी गई है, ये बात गौर रखिएगा, एडवर्टीजमेंट की डेट 28 फरवरी नहीं है, लेकिन फीस जमा करवाने की जो डेट है वो 28 फरवरी तक है। तो 28 फरवरी तक आपने लाजम डिपॉजिट जो है वो करवा देना, फीस जमा करवा देनी है। अब बात रहेगी एडवर्टीजमेंट के हवाले से कि जॉब की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों जॉब की जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी है, यानी कि 25 फरवरी से पहले पहले आपने हर हाल में अप्लाई करना है और 18 फरवरी तक आपने हर हाल में बैंक फीस, बैंक चलान जो है वो जमा करवा लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक पे स्केल 3 to 10 की जो फी है वो 400 है, जबकि 11 to 15 जो है उसकी जो फी है वो है 500। दोस्तों से थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, लिहाजा आपने बैंक के थ्रू ही चलान फॉर्म जो है वो जमा करवाने हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन के हवाले से एक प्रोफार्मा दिया गया है जिसके ऊपर सीरियल नंबर, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट और आगे बताया गया कि उनको कितने साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो लिहाजा ये आप अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। जनाब ये देखें बिल्कुल वही चीज जो हम बता रहे थे आपको कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करवाने की वो 25 फरवरी है, तो 25 फरवरी तक आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और 28 फरवरी तक आप जनाब फीस जमा करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा आगे चलें तो ये पॉइंट्स प्लीज गौर से रीड आउट कर लीजिएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दर्ज हैं जो आपने अपने साथ लेके जाने हैं, जिसमें पहला क्या है जी, 3 अदद आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितने भी आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम अटेस्टेड होने चाहिए, बगैर अटेस्टेशन के आप ना लेके जाइएगा वगरना वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जनाब तीसरे पॉइंट पे लिखा है अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीएनआईसी चाहिए, डोमिसाइल चाहिए। अच्छा दोस्तों अगर किसी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो प्लीज वो बनवा लें, क्योंकि हफ्ते 2 के अंदर डोमिसाइल बन के आ जाता है और अभी बहुत दिन है आपके पास, तो आप आराम से अपना डोमिसाइल जो है वो बनवा सकते हैं। अच्छा जनाब जो डोमिसाइल है वो भी वेरीफाइड होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, उसके ऊपर स्टैंप भी लगी होती है और आप उसको अटेस्ट भी करवा सकते हैं। जनाब अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो कि इसका डी पॉइंट है तो वो भी आपने साथ लेके जाने, आप उनको भी अटेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा जनाब ई पॉइंट पे लिखा है जो अटेस्टेड कॉपीज हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स की, उनका भी यहाँ पर लिखा है कि आपको एनओसी दिखाना पड़ेगा। इसी तरह जो नॉन मुस्लिम है पॉइंट एफ, उन्हें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी किसी भी मजिस्ट्रेट ग्रेड अव्वल की, उन्हें ऑथ देना पड़ेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप माजूर हैं और कोटा के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ से अपना जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा आगे चलें तो वो लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वो ये बता रहे हैं कि वो अपने पास राइट रखते हैं, वो जॉब्स कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, डेट आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, तो आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा थोड़ा सा आगे चलें तो दोस्तों ये जो 15वां पॉइंट है इस पे बड़े वाशगाफ अल्फाज में लिखा है कि जितनी भी कम्युनिकेशन है वो आपका जो वैलिड और एक्टिव नंबर होगा उसके थ्रू दिया जाएगा, तो प्लीज अपना वही कॉन्टेक्ट नंबर लिखिएगा जो ऑन है, जो हर टाइम एक्टिवेट रहता है, ताकि अगर आपको कोई कॉल मैसेज आए तो वो बर वक्त आप तक जो है वो पहुंच जाए। तो इस चीज का प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर 16वां पॉइंट दोस्तों इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट एट अ टाइम, आप सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा है कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल बी रिजेक्टेड इफ फाउंडेड, यानी कि अगर आपने किसी और जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ और आपकी पकड़ हो गई तो वो तमाम एप्लीकेशंस आपकी क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। तो प्लीज इन पॉइंट्स को गौर से सुने। वीडियो को एक्सप्लेन करने का, बनाने का मकसद ये होता है कि हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आप लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो ऐसा ना हो आप जनाब 5 जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें, चलान फॉर्म सबमिट करवाते रहें,
और बाद में पता चले जनाब 16वें पॉइंट पे तो लिखा था कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एक वक्त में अप्लाई करेंगे तो बाकी तमाम एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो प्लीज इस पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। जनाब आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एप्लीकेशन जो है वो फाउंड हुई, मिली विद रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, फॉल इंफॉर्मेशन, तो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। अगेन जनाब लास्ट डेट मेंशन है 25 फरवरी और लास्ट में लिखा है कि नो TADA विल बी पेड फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट इंटरव्यू, जो कि तकरीबन तमाम अदारे ही कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ भी आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी दोस्त को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। दोस्तों अब चलते हैं जरा ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ, पोर्टल की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह आपको बैंक चलान फी मिलेगी और किस तरह आपने उसको डिपॉजिट करवाना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं ऑनलाइन इनका जो पोर्टल है वो किस तरह नजर आता है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे आ चुके हैं, ऑफिशियल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टैब आपके सामने अपीयर है जहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लाइक जॉब एडवर्टीजमेंट 2022, फिर नीचे गाइडलाइंस हैं, अप्लाई नाउ, उसके बाद जनाब प्रिंट चलान फॉर्म, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, जो भी चीजें हैं। अच्छा दोस्तों अगर आपने एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना है तो आप इस सेक्शन के जरिए एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा दोस्तों यहाँ पर भी गाइडलाइन का तरीका जो है वो लिखा गया है। अगर आपने यहाँ से भी रीड आउट करना हो तो आप रीड आउट कर सकते हैं। आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग यहाँ पर मेंशन है और इसके साथ साथ वो ही गाइडलाइंस जिनको बड़े जबरदस्त अंदाज में ब्रीफली हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं वो यहाँ पर दर्ज हैं। तो प्लीज उन तमाम चीजों को फॉलो कीजिएगा। अच्छा दोस्तों अब हम चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज अपीयर हो जाएगा। आप यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या चीजें लिखी हैं और किस तरीके से ये चीजें जो है वो आगे चलेंगी। तो जनाब यहाँ पर भी आप देख लें इंस्ट्रक्शन के कॉलम में बड़ी वाशगाफ अल्फाज में चीजें लिखी हुई हैं, इनको पढ़ा करें, अंडरस्टैंड किया करें, ये आपकी रहनुमाई के लिए होती हैं। तो दोस्तों आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो अपीयर हो जाएगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। स्टेप 1 ऑफ 5 यानी कि इसके 5 स्टेप्स हैं। आप उन तमाम 5 के 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। चलें जनाब फिल आउट करते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। CNIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना डोमिसाइल का जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आप अपनी मुतलका सिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना रिलीजन लिखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है तो मुस्लिम। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस, अगर डिसेबल्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। अच्छा दोस्तों उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड दिया गया है, ये आपने एज इट इज ये जो खाना है इसके अंदर आपने इसको लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि नेक्स्ट सेशन की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो आइए इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जा सकें। जी जनाब तो सेकंड स्टेप शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में पूछा गया कि आपने किस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देखें बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि जो 29 जॉब्स थी, वैकेंसीज थी वो यहाँ पर मेंशन है। तो आप जिस क्राइटेरिया में फॉल करते हो वो सीट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जनाब आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी तारीख पैदाइश जो है उसको चूज करेंगे। अच्छा जनाब उसके बाद है फादर हस्बैंड डाई ड्यूरिंग सर्विस, नो, यहाँ पर आप नो ही सिलेक्ट रहने देंगे। डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड केस और बुद्धिस्ट कम्युनिटी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा कोई ऐसा तल्लक ही नहीं किसी चीज से, लिहाजा इसको भी नो रहने देंगे। फिर उसके बाद है आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस या रिटायर्ड फ्रॉम आर्म फोर्सेज, अगर तो आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं और आर्मी के रिटायर्ड है फिर तो आप यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जनाब यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अटैच करनी है, सो लेट्स अटैच योर पिक्चर हियर। ले जनाब यहाँ पिक्चर अटैच होगी। जनाब अब यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद फादर नेम, यहाँ पर अब आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे।
उससे थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। आपके पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखने की यहाँ पर जगह है, स्पेस है, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की बात आ गई, तो यहाँ से आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप पेपर देना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो जो सिटी आपको नज़दीक लगता है उसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब हम 4th स्टेप पे आ गए। ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो अब हम इसको फिल आउट करेंगे। तो यहाँ से आप अपनी जो है क्वालिफिकेशन का बताएंगे। जब तमाम चीज़ें यहाँ पर फिल आउट करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो लास्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टू, यानी कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपने जो है वो लाजम मेंशन करना है। और मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। या अगर आपके मजीद भी एक्सपीरियंस है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस का ऑप्शन अवेलेबल है, तो लिहाजा आप यहाँ से ऐड एक्सपीरियंस का ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जब आप तमाम अपना एक्सपीरियंस का डाटा यहाँ पर मेंशन कर लेंगे तो लास्ट पे अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट का बटन है, अब हम इस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन जो है वो अपीयर हो जाएगी, जो कि आपने यहाँ पर फिल आउट की है। आप यहाँ से अपनी तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक है नाम में, आईडी कार्ड नंबर में, किसी भी किस्म की, तो अप्लाई करने से पहले बैक जाके उसको दुरुस्त कर लीजिएगा, बजाय इसके कि आप गलत अप्लाई कर बैठें और एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको मुश्किल पेश आए या आपको वहां से निकाल दिया जाए। तो प्लीज प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी होती है। तमाम चीजों को गौर से देख लीजिएगा, जायजा लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट, आई कंफर्म दैट ऑल डिटेल्स मेंशन्ड अबव आर करेक्ट। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई मसला है, कोई बाय मिस्टेक नेम में गलती हो गई है, आईडी कार्ड लिखने में या कॉन्टेक्ट नंबर में, तो ये गो बैक के ऑप्शन से आप वापस जाके उसकी दुरुस्तगी कर सकते हैं। अगर आपकी तमाम क्रेडेंशियल दुरुस्त हैं तो आपने सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आप जैसे सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने आपका जो है वो रोल नंबर आ गया है और इसके सामने लिखा हुआ है नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये जो रोल नंबर है ये आपने नोट कर लेना है, क्योंकि इसी नोट के ऊपर, इसी आपके रोल नंबर के ऊपर जो है आपने चलान फॉर्म का जो है वो प्रिंट आउट लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्रिंट चलान फॉर्म, क्लिक हियर टू प्रिंट। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है चलान फॉर्म जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इन केस आप सिर्फ रोल नंबर यहाँ से देख लेते हैं या रोल नंबर लिख लेते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आपने चलान फॉर्म कैसे कलेक्ट करना है या आपसे ये क्रॉस हो जाता है, तो दोस्तों परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपने आ जाना है। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो हम होम पे चलते हैं और यूं कुछ आपको इनका होम पेज जो है वो नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रिंट चलान फॉर्म का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो वही तमाम क्रेडेंशियल्स आपसे मांगेगा जो कि आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए दी थी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करेंगे और ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये आप इसी के नीचे एज इट इज मेंशन करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो चलान फॉर्म है वो प्रिंट आउट होके आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोबारा वापस और यहाँ करते हैं क्लिक हियर टू प्रिंट आउट। बल्कि इससे पहले हम इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि ये चलान फॉर्म जो है वो हमारे पास सेव भी रहे और ये रोल नंबर भी हमारे पास सेव रहे, ताकि हमें आगे कोई मसला मसाइल ना हो। जी जनाब, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम जैसे क्लिक हियर टू प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने मेरे तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिए हैं, अटेंड कर लिए हैं और यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ हमें वो कोड लिखना है जो कि ऊपर मेंशन्ड है। और उसके बाद जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चलान फॉर्म है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इस चलान फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है PDF फाइल में और इसको वहां पर जाके सबमिट करवा देना है किसी भी बैंक में जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। दोस्तों तो ये था जनाबे वाला तमाम प्रोसीजर जो कि मिलिट्री की तरफ से सिविलियन की जॉब्स अनाउंस की गई हैं कि आपने कितना स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करना है।
दोस्तों मेरी आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि प्लीज तमाम प्रोसीजर को गौर से देखिएगा, जायजा लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज अच्छे अंदाज में समझ आ जाए, ताकि आपको कल को कोई भी मसला मसाइल पेश ना आए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बेरोजगार लोग इन जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकें। और अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तमाम जॉब्स के हवाले से अपडेट हासिल करना चाहते हैं, वैलिड जॉब्स, ऑथेंटिकेटेड जॉब और कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नई जॉब के साथ एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।